योगी राज में एसटीएफ ने की बड़ी तैयारी, अब आई इन माफियाओं की बारी। क्राइम वर्ल्ड के बादशाह मिलेंगे मिट्टी में, नहीं कोई रंगदारी मांग पाएगा सपने में। अतीक हुआ अतीक, दोजाना का हो गया दी एंड, अब होगा किसका नंबर। एक्शन के बाद अपराधियों में भी खलबली, नहीं है कोई योगी से बड़ा बाहुबली। योगी आदित्यनाथ से बड़ा बाहुबली कोई नहीं है, ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उन्होंने अपराधियों को सबक सिखाने के लिए ऐसा एक्शन प्लान तैयार किया है कि कोई भी उसकी काट नहीं निकाल सकता। अपराधियों के प्रति लगातार हो रहे एक्शन के बाद से जनता में भी खुशी साफ तौर पर दिखाई दे रही है। जो जनता कभी बाहुबलियों के डर से घरों से बाहर तक नहीं निकलती थी, वेस्ट यूपी में लोग थर थर कांपते थे, आज सबकी बोलती बंद हो चुकी है और सब या तो जेल के अंदर हैं या फिर उन्हें मिट्टी में मिलाने की कवायद जारी है। योगी आदित्यनाथ ने जब विधानसभा में बयान दिया था कि माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे, कुछ माफियाओं ने इन बातों को हल्के में लिया, लेकिन उसका नतीजा बहुत बुरा हुआ। असद का एनकाउंटर हुआ और एक एक करके सारे गैंगस्टर की लिस्ट बना ली गई और सब पर ताबड़तोड़ एक्शन होने लग गए हैं। हाल ही में अनिल दुजाना का मेरठ में एनकाउंटर कर दिया गया, उस पर 1 लाख का इनाम था। दुजाना के बाद अब सोशल मीडिया पर सवाल उठने लगे कि अब अगला नंबर किसका आएगा। आपको बता दें कि दुजाना के एनकाउंटर से योगी सरकार की माफियाओं के खिलाफ सख्त जीरो टॉलरेंस नीति एक बार फिर सही साबित हुई। 20 दिन पहले शासन की ओर से जारी 65 माफियाओं की सूची में गौतम बुद्ध नगर जिले के माफिया में अनिल दुजाना टॉप पर था। पश्चिम में आतंक का पर्याय बन चुके दुजाना को एसटीएफ ने मेरठ में मुख्यमंत्री योगी के दौरे से एक दिन पहले ही मार गिराया। एसटीएफ की इस कार्रवाई के बाद सूची में बाकी बचे 64 माफियाओं में बेचैनी बढ़ गई है। शासन की ओर से जारी माफियाओं की सूची में शामिल अनिल दुजाना का वर्चस्व पश्चिमी यूपी के साथ साथ पूर्वांचल में भी लगातार बढ़ रहा है। वो पूर्वी यूपी के कई बड़े माफियाओं के संपर्क में था। किसी को इस बात का अंदेशा नहीं था कि सूची में शामिल माफियाओं के खिलाफ मेरठ एसटीएफ इतनी जल्दी कार्रवाई करेगी। जहां मेरठ पुलिस और प्रशासन मुख्यमंत्री के कार्यक्रम की तैयारियों में लगे थे, वहीं एसटीएफ की कार्रवाई योगी सरकार की माफियाओं को मिट्टी में मिला देने की नीति पर खरी उतरी। अब माफियाओं की लिस्ट में इन अपराधियों का नाम सबसे ऊपर है। माफियाओं की सूची में अब इनका नंबर मुख्तार अंसारी, पूर्वांचल का एक बहुत बड़ा बाहुबली, जिस पर अभी 61 केस दर्ज हैं। साल 2019 के बाद मुख्तार पर करीब 1 दर्जन केस दर्ज हुए। इनमें यूपी गैंगस्टर और एंटी सोशल एक्टिविटी रोक अधिनियम के तहत केस दर्ज किया गया। बदन सिंह बद्दू, मेरठ का रहने वाला बदन सिंह उर्फ बद्दू पर 2.5 लाख का इनाम है, जिसकी गिरफ्तारी पुलिस के लिए चुनौती बनी हुई है। बद्दू पर यूपी समेत कई प्रदेशों में हत्या, रंगदारी समेत 40 से अधिक संगीन मामले दर्ज हैं। सुंदर भाटी, सुंदर अपराध की दुनिया का सबसे खतरनाक नाम हुआ करता था। यूपी पुलिस से लेकर दिल्ली और हरियाणा पुलिस के लिए वो चुनौती था। उस पर हत्या का प्रयास, रंगदारी, लूट, मारपीट के 60 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। साल 2021 में सुंदर भाटी को हरेंद्र प्रधान की हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। वर्तमान में वो सोनभद्र जेल में बंद हैं। उधम सिंह फिलहाल जेल में बंद हैं, जिस पर पश्चिमी यूपी में जबरन वसूली, डकैती, हत्या और लूटपाट समेत कई मामले दर्ज हैं। योगेश भदौड़ा गांव का रहने वाला योगेश भदौड़ा गैंग D75 को लीड करता है, जो उधम सिंह का विरोधी है। उस पर हत्या, गैंगस्टर, अपहरण और डकैती जैसे करीब 40 केस दर्ज हैं। वो हाल फिलहाल में सिद्धार्थनगर जेल में बंद है। हाजी याकूब कुरैशी, माफिया की सूची में पूर्व मंत्री हाजी याकूब कुरैशी भी शामिल है। याकूब कुरैशी ने 1980 के दशक में नींबू बेचना शुरू किया था। इसके साथ ही याकूब पशु कटान के कारोबार से जुड़ गया। 2002 में राजनीति में कदम रखा और बसपा से विधायक बनने के बाद मंत्री भी बना। साल 2022 में पुलिस ने याकूब की मीट फैक्ट्री में छापेमारी की थी, जहां पर अवैध तरीके से मीट की पैकिंग हो रही थी। याकूब फिलहाल जेल में बंद है। योगी सरकार की लिस्ट के हिसाब से तो इन माफियाओं में किसी एक का नंबर आ सकता है। अब किसका पहले आता है, ये देखने वाली बात होगी। आपको क्या लगता है, किस माफिया का नंबर आएगा? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं।